Hello my dear friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform English Mantra 1. My dear friends, हर रोज की तरह आज फिर मैं आपके सामने पेश हूँ एक नया टॉपिक लेकर, ताकि we can speak English and we can help students speak English fluently without hesitation. So for that purpose we have launched this series of videos so that you can gain fluency in English. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर तो हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास को बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स के साथ। एज यू कैन सी हियर इन अ वाइल, जिसका मीनिंग है वहां पर थोड़ी देर में। इन अ वाइल मीन्स थोड़ी देर में। तो आप देखिए इस छोटे से फ्रेज का सेंटेंसेस में यूज कैसे किया जाएगा, और मैंने यहां पर मोर देन 15 सेंटेंसेस यूज किए हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके, कंप्लीट आइडिया मिल सके हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश with the help of phrases. You don't need to cram words, rules or tenses. Just focus, watch the video, subscribe and like the video. Then you will see you will gain fluency in English. Just watch and learn. चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास है इन अ वाइल। तो इन अ वाइल का हम यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस यूज होगा और लास्ट में हम यूज करेंगे इन अ वाइल, लाइक दिस। आई शैल गो इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। या फिर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा, आई शैल कम इन अ वाइल। थोड़ी देर में आऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं, इन अ वाइल। हिंदी साथ में लिखी है, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, वह थोड़ी देर में आएगी, शी विल कम इन अ वाइल। कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, देखिएगा। टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। सिट डाउन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। लेट्स रेस्ट फॉर अ वाइल, लेट्स रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। आओ हम थोड़ी देर आराम करें। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं? तो जब आप ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं तो साथ में आप बोलते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका पेन ले सकता हूं? तो आप कहेंगे मे आई यूज योर पेन फॉर अ वाइल। तो इन अ वाइल थोड़ी देर में, और फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए। मे आई यूज योर पेन फॉर अ वाइल, क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए ले सकता हूं या प्रयोग कर सकता हूं। दे वर साइलेंट फॉर अ वाइल, दे वर साइलेंट फॉर अ वाइल, वे कुछ समय तक शांत रहे या कुछ समय के लिए शांत रहे। अगर मैं कहना चाहता हूं मैं कुछ समय के लिए शांत रहा, तो मुझे कहना होगा आई वॉज साइलेंट फॉर अ वाइल। अगर मैं कुछ समय के लिए साइलेंट हूं, तो मैं कहूंगा आई एम साइलेंट फॉर अ वाइल। और अगर फ्यूचर में कहा जाएगा तो आई विल बी साइलेंट फॉर अ वाइल। चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, 6 सेंटेंस में देखिएगा। कुड यू स्टे फॉर अ वाइल, क्या आप कुछ समय के लिए स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। कुड यू स्टे फॉर अ वाइल, क्या आप कुछ समय के लिए रुक सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट चिल्ड्रन स्प्लैश अराउंड इन द पूल फॉर अ वाइल, बच्चों को कुछ समय के लिए पूल के अंदर स्प्लैश करने दीजिए। स्प्लैश मीन्स पानी में, जब बच्चे पानी में खेलते हैं तो उसको बोलते हैं स्प्लैश। जब पानी के छींटे आपके ऊपर पड़ते हैं तो जब पानी टूटता है सब उसको कहा जाता है स्प्लैश। वी हैड टी,
वी हैड टी, इट मीन्स हमने चाय पी। एंड आफ्टरवर्ड्स वी सैट इन द गार्डन फॉर अ वाइल, और उसके बाद हम बाग में, गार्डन के अंदर कुछ समय के लिए बैठ गए। वी हैड टी एंड आफ्टरवर्ड्स वी सैट इन द गार्डन फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए हम बाग में बैठ गए। पहले आपने चाय पी और फिर आपने क्या किया, बाग में थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तो इट मीन्स वहां पर यूज हुआ फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट, विल यू कीप ऑन एन आई ऑन माई डॉटर, क्या आप मेरी बेटी पर नजर रखोगे। इट मीन्स क्या आप कुछ समय के लिए मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। विल यू कीप एन आई ऑन माई डॉटर फॉर अ वाइल, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी का ध्यान रखोगे। आप किसी को कहना चाहते हैं कि क्या आप कुछ समय के लिए मेरी किताबों को ध्यान रखोगे, तो आप क्या कहोगे, विल यू कीप एन आई ऑन माई बुक्स फॉर अ वाइल। विल यू कीप एन आई ऑन माई बुक्स फॉर अ वाइल, कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी किताबों का ध्यान रखोगे। तो एक एक सेंटेंस से माय डियर काफी सेंटेंसेस बन सकते हैं। बस आप एक सेंटेंस को समझिए और उस एक सेंटेंस की हेल्प से कुछ और सेंटेंस ट्राई टू क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। देन यू विल सी यू आर गेटिंग रिजल्ट्स जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, सॉरी इन अ वाइल, थोड़ी देर के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएगा। तो ये वही सेंटेंस है, माई डॉटर फॉर अ वाइल। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी पर नजर रख सकते हो, या फिर क्या आप मेरी बेटी पर को थोड़ी देर के लिए ध्यान रख सकते हो। हिंदी साफ एक्सप्लेन की गई है। चलिए सेंटेंस नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखिए, यू स्टे हियर फॉर अ वाइल, आप यहां कुछ समय के लिए रुकिए। आई विल बी राइट बैक, मैं कुछ समय के, आप यहां कुछ समय के लिए रुकिए, मैं कुछ समय के अंदर वापस आ जाऊंगा। तो यू स्टे हियर फॉर अ वाइल, आप कुछ समय के लिए रुकिए, वाइल आई विल बी राइट बैक, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। डैड शुड टेक अ ब्रेक, डैड को आराम करना चाहिए। शुड टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक भी एक माय डियर एक फ्रेज है। टेक अ ब्रेक भी एक फ्रेज है आराम करने के लिए। तो डैड शुड टेक अ ब्रेक वाइल ही इज वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, डैड शुड टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल बिकॉज ही इज वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वह लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में मेंशन है, संजीव रिमेड थॉटफुल फॉर अ वाइल। जब आप कुछ ऐसा सोचते हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं, तो उस समय आपको देखकर दूसरा प्रश्न ये कहेगा कि आप थॉटफुल हैं, आप सोच में डूबे हुए हैं। तो जो पर्सन सोच में डूबा होता है उसे आप कहेंगे थॉटफुल। तो आप कहने वाले हैं, संजीव रिमेड थॉटफुल फॉर अ वाइल, संजीव कुछ समय के लिए थॉटफुल रहा, विचारशील रहा, विचारों में मगन रहा, सोचने में बिजी रहा। आई लाइक टू लाई डाउन फॉर अ वाइल, मैं कुछ समय के लिए लेटना चाहता हूं। आई लाइक टू लाई डाउन फॉर अ वाइल, मैं कुछ समय के लिए लेटना चाहता हूं। और अगर आप किसी को यह कहना चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, किसी पर्सन को, किसी गेस्ट को, किसी फ्रेंड को आप ये कहना चाहते हो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, तो आप क्या कहेंगे, स्टे फॉर अ वाइल, लाइक दिस, स्टे हियर फॉर अ वाइल, यहां कुछ समय के लिए रुक जाओ, ठहर जाओ। रुकने का सेंस क्या होता है, ठहरना, यानी उस लोकेशन पर कुछ समय के लिए रुक जाइए। तो आज से आप क्या कहने वाले माय डियर, स्टे हियर फॉर अ वाइल।
इट टुक संजीव टू फाइंड आउट व्हाट वाज कॉजिंग द प्रॉब्लम। संजीव को सॉल्यूशन ढूंढने में समय लगा कि वह प्रॉब्लम किस वजह से हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वाइल। आप इन अ वाइल का यूज करते 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 फॉर अ वाइल तक पहुंच गए। एक आपने यूज किया इन अ वाइल थोड़ी देर में, एक आपने यूज किया फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए। अब आपके सामने एक फ्रेज है अ वाइल। अ वाइल का मीनिंग भी माइंड वही है जिसको आप कहते हैं थोड़ी देर के लिए। इट्स गोइंग टू बी अ वाइल। अ वाइल का मीनिंग है समय, थोड़ा समय। इट्स गोइंग टू बी अ वाइल आप कहेंगे इसको होने में, इसको करने में थोड़ा समय लगेगा। इट्स गोइंग टू बी अ वाइल। सपोज करें बच्चे को क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया, बच्चा बिजी है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना समय लगेगा, हुआ है नहीं हुआ, तो बच्चा आंसर देगा सर इट्स गोइंग टू बी अ वाइल। उस सिचुएशन में बच्चा क्या कहेगा, इट्स गोइंग टू बी अ वाइल। या फिर फादर से बच्चे ने पूछा पापा इसका सोल्यूशन निकालिए, और पापा बिजी है करने में, तो पापा क्या कहेगा बच्चे को, बेटा इसको करने में थोड़ा समय लगेगा। तो पापा क्या कहेगा इंग्लिश में, पापा को कहना चाहिए इट्स गोइंग टू बी अ वाइल, बेटा इसको करने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट, गुड बाय फॉर अ वाइल। कभी हम छुट्टी के लिए जाते हैं, घर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे गुड बाय बोलते हैं, तो गुड बाय के आगे कुछ बोलते ही नहीं है ना, तो बच्चे को बोलना चाहिए भी कुछ समय के लिए गुड बाय, गुड बाय फॉर अ वाइल, गुड बाय फॉर अ वाइल। फॉर क्वाइट अ वाइल, बच्चा कहीं पर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए जाना चाहता है, तो बच्चा शॉर्टकट में ये कहेगा फॉर, जस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर अ वाइल। ये फ्रेज है, आप इसको शॉर्टकट में ऐसे यूज कर सकते हो, सर प्लीज जस्ट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, जस्ट फॉर अ वाइल, आप ऐसे यूज करेंगे। और जब आप ऐसा यूज करना शुरू कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू गेन सक्सेस इन इन्फ्लुएंसी। कॉन्फिडेंस कहां से क्रिएट होता है माय डियर, कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस स्टार्ट होती है एक वर्ड से, लाइक गुड बाय एक वर्ड, गुड बाय फॉर अ वाइल टू वर्ड्स, और जब बच्चे ने टू वर्ड्स का यूज किया तो वहां से बच्चे को मिली कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ने हेल्प किसमें की, उस चीज के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने में। तो प्लीज इस टाइप से यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, एंजॉय इट वाइल इट लास्ट्स, वाइल इट लास्ट्स, इट मीन्स माय डियर लास्ट का मतलब आखिरी नहीं है, यहां पर लास्ट यहां पर एज ए वर्ब यूज हुई है, तो इसका मतलब है चलना। आप इसका मजे लो, इसके एंजॉय करो जब तक यह चलती है, एंजॉय इट वाइल इट लास्ट्स, वाइल इट लास्ट्स, जब तक यह चलती है तब तक इसके मजे करो। इट जस्ट टेक्स अ वाइल, इसको करने में थोड़ा समय लगता है, जैसे आपने इससे पहले बोला इट्स गोइंग टू बी अ वाइल, यहां पर आप सिर्फ उस पॉइंट को ऐसे भी कह सकते हो, इट जस्ट टेक्स अ वाइल, इट जस्ट टेक्स अ वाइल, इट मीन्स उसको होने में, उस काम को होने में या प्रोसेस को होने में थोड़ा समय लगता है। अ वाइल एगो थोड़ी देर पहले, इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल, इसको होने में थोड़ा समय लगेगा, फिर वही सेंटेंस आ गया, इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल बैक। हाँ ये इंपॉर्टेंट है माय डियर, जब आप यूज करते हैं, आप कहते हैं थोड़ी देर पहले, तो आप कहेंगे अ वाइल एगो, उसी अ वाइल एगो को आप बोल सकते हैं माय डियर अ वाइल बैक। मीनिंग क्या रहेगा, थोड़ी देर पहले। माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो आपको एग्जाम के अंदर या आपके रियल स्पीकिंग के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। चलिए देखिएगा, माई कार ब्रोक डाउन अ वाइल बैक, मेरी कार कुछ समय पहले खराब हो गई थी, बट इट्स
फिक्स्ड नाउ, वो अब उसकी प्रॉब्लम थी जो वो फिक्स हो चुकी है, वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। मेरी कार कुछ समय पहले खराब हो गई थी लेकिन अब वह ठीक हो गई है। तो आप क्या कहेंगे, जब कभी भी आपकी कोई स्कूटर, कोई बाइक, कोई गाड़ी खराब हो जाए तो आप कहेंगे माई कार या माई बाइक, माई स्कूटर, माई स्कूटी, क्या कहेंगे, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मीनिंग होता है खराब होना। माई स्कूटर ब्रोक डाउन अ वाइल बैक। वाइल बैक इट मीन्स थोड़ी देर पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बट इट्स फिक्स्ड नाउ। नेक्स्ट है आपके सामने सो देन, तो फिर। बोलते तो फिर क्या करूं, सो देन तो फिर। रूल रहेगा सो देन प्लस सेंटेंस आएगा। यहां पर सो देन पहले आएगा, सेंटेंस बाद में आएगा। जब भी आप सेंटेंस बनाओगे सो देन का, तो सो देन हमेशा पहले आएगा प्लस सेंटेंस आएगा। लाइक तो फिर मैं क्या करूं, सो देन व्हाट शुड आई डू, या फिर सो देन व्हाट डू आई डू, तो फिर मैं क्या करूं, सो देन व्हाट डू आई डू, फिर मैं क्या करूं। तो सो देन भी एक फ्रेज है जिसका आप यूज करने वाले हैं। तो फिर मैं क्या करूं। नेक्स्ट है सो देन व्हेन विल यू कम, तो फिर तुम कब आओगे। जब आप कोई पर्सन जाता है तो आप उसे पूछते हैं तो आप दोबारा कब आओगे।